अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग ज़रा डिस्कस करेंगे अपने नए टॉपिक को, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हम वन बाय वन उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है भाई। और तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ज़रा देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग दरअसल बात करते हैं बेटा किसकी, मिक्सिंग की बात करते हैं, ओवरलैपिंग की बात करते हैं। मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना, मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। ऑर्बिटल्स का आपस में क्या होना, मिक्स होना, ये कहलाता है मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल्स। बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, SpDF, है ना भाई। ये जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, जब आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होकर जो है वो एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मिक्सिंग का जो प्रोसेस है इन मॉलिक्यूल्स का, और मिक्स होकर नया मॉलिक्यूल बनाना, या इन ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होकर नए हमारे पास मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना, ये हमारे पास कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने हाइब्रिड कार का नाम सुना होगा। हाइब्रिड कार के अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट जो है वो गाड़ियों को लिया जाता है और दो डिफरेंट गाड़ियों को मिलाकर, ठीक है, हम लोग एक नई गाड़ी बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इंजन किसी और गाड़ी का ले लिया, बॉडी किसी और गाड़ी की ले ली, और दोनों को आपस में मिला दिया और एक नई गाड़ी यहाँ पर हमारे पास फॉर्म्ड हो गई। वो कहलाती है हाइब्रिड कार्स कहलाती हैं, ठीक है। हाइब्रिड कार्स कहलाती हैं। और यही होता है। आपने केक बनाना है तो केक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, वो अंडे चाहिए और बहुत सारा, भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि केक के अंदर अंडा लाजमी डलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दरअसल जब हम सेपरेटली बात करते हैं, वो एक अंडा होता है, चीनी होता है, दूध होता है, और बहुत सारे कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं, चॉकलेट्स का यूज़ करते हैं, है ना भाई। ये सारे चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना भाई। तो वो जैसे सेपरेटली देखोगे वो अलग अलग होंगे, है ना भाई। जब आप उसको क्या करोगे भाई, मिक्स करोगे आपस में, मिक्स करने के बाद आपके पास क्या होगा, एक नई चीज़ बन जाएगी, जिसको आप क्या नाम देते हो, केक का नाम देते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे ही होता है कि जब ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर एक नई चीज़ बनाते हैं, तो ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, इनका आपस में मिक्स होना जो होता है, ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की तीन टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है SP3, और एक कहलाती है SP2, और एक कहलाती है SP हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं SP3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 हाइब्रिडाइजेशन, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, याद रखिएगा। SP3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप लोगों को मैंने सिग्मा बॉन्ड पढ़ाया था, याद होगा आपको, मैंने पाई बॉन्ड पढ़ाया था। अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर काम आने वाली हैं, है ना भाई। आपको मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ये सारी चीज़ें बताई थी। नाउ अब ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपके, तो याद रखिएगा। SP3 का क्या मतलब होता है? SP3 का मतलब होता है जब जिसमें 1s हो, 1s ऑर्बिटल, 1s एंड 3p ऑर्बिटल, 1s एंड 3p ऑर्बिटल, 1s एंड 3p ऑर्बिटल ओवरलैप। क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप्ड होते हैं ये। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो क्या बनती है, SP3 बनती है। यानी एक इस तरीके से सर्कुलर, आपको पता है ना इसकी शेप कैसी होती है, सर्कल, और पी की कैसी होती है भाई, डम्बल शेप होती है। जब ये इसमें डम्बल शेप वाले तीन होंगे, यानी पी तीन होंगे, और ये सर्कल वाला क्या होगा, एक होगा। अब ये जब चार मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, SP3 मॉलिक्यूल का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, SP3 मॉलिक्यूल का नाम देंगे। और जिस प्रोसेस से वो मिले होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, SP3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आए ज़रा हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। हम लोग जो है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के SP3 के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सही है। सही है, बढ़े आगे। हम सबसे पहले SP3 के क्वेश्चंस को करेंगे। जितने SP3 के क्वेश्चंस हैं हम वन बाय वन उन्हीं को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, सही है, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ बहुत सारे मसले क्रिएट हो सकते हैं। मैं अलग अलग नहीं करवा रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले मैं SP3 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि SP3 के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन का, CH4। वो कह रहा है कि भाई आपने CH4 की
हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो चलें CH4 की हाइब्रिडाइजेशन करती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शेप बना, मैं यही कह रहा था कब से आपको कि आपको हर एलिमेंट की वैलेंसी पता होनी चाहिए। मेजॉरिटी एलिमेंट की, ज़्यादातर एलिमेंट्स की वैलेंसी याद कर लो यार, कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, उससे तुम्हें पता चल जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, सही है। देखो देखो भाई, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड। सेंट्रल एटम बताया था मैंने क्या होता है। तो सेंट्रल एटम क्या है इसमें? कार्बन। आप सबसे पहले शेप ड्रॉ कर लो, आसानी होगी आपके लिए। क्यों आसानी होगी बताता हूँ। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, यहाँ पर भी क्या आया? हाइड्रोजन आ गया, सही है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सैचुरेशन का क्या मतलब होता है कि इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। कार्बन को किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी एलिमेंट की कमी नहीं है, किसी एटम की कमी नहीं है। वैलेंसी पूरी हो रही है। वैलेंसी पूरी होने का मतलब ये होता है कि इनके पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है। सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट इस चीज़ को करता है कि क्या है? सैचुरेटेड है। ये क्या है मेरे पास? सैचुरेटेड है। हर जगह सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है मेरे पास, हर साइड पर सिंगल बॉन्ड है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पूरे के पूरे शेप्स के अंदर सिंगल बॉन्ड है। इसे पूरे स्ट्रक्चर में आपके पास सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जहाँ पर भी होगा उसका क्या मतलब होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या मतलब होगा उसका बेटा? सिग्मा बॉन्ड होगा। उसका क्या मतलब होगा? सिग्मा बॉन्ड, सही है। अगर आपको हर तरफ सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहा है, और अगर आपको क्या नज़र आ रहा है? हर तरफ सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो बेटा याद रखिएगा उसका क्या मतलब होता है? सिग्मा बॉन्ड अगर आपको हर जगह पर सिग्मा बॉन्ड ही है, मतलब देखिए यहाँ सब सिग्मा बॉन्ड का मतलब जितने बॉन्ड बनाए हुए हैं उसमें, उसने सब जगह पर क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है। तो उसका यही मतलब है बेटा मेरे पास कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? इसके स्ट्रक्चर की तो खैर बात नहीं कर रहे, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 होगी। अब वो कैसे पता चलेगी? आए हम वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। सबसे पहले आपने क्या फैसला करना है? सेंट्रल एटम का फैसला करना है। फर्स्टली यू नीड टू डू सेंट्रल एटम। आपको क्या पता होना चाहिए? सेंट्रल एटम। आपने लिखा सेंट्रल एटम, ये सारा काम आपको करना है ताकि आपको याद रहे। सेंट्रल एटम क्या होगा? कार्बन। एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा इसका? एटॉमिक नंबर इसका होता है कितना? 6, सही है। अब आपने क्या करना है? अब आपने करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है मैंने सिखाई थी, आपको याद होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी हम लोगों ने बात की हुई है। तो चले करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जो पी है ना हमारे पास, वो 3 डायमेंशंस के अंदर पाया जाता है। कितने डायमेंशन में पाया जाता है? 3 टाइप्स की होती है पी की। पी जो ऑर्बिटल है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है पी एक्स, एक होती है पी वाई, और एक हमारे पास होती है पी जेड। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये बात याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जब आप कर रहे होंगे तो हमेशा पी को आप खोलेंगे। पी को आप क्या करेंगे? ओपन करेंगे। आप सिर्फ पी नहीं लिखेंगे, आप पी को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे बताता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। हर पी को मत खोलिएगा, हर पी खोलने वाला नहीं है। कुछ पीस होंगे जिनको आपने ओपन करने, वो कौन से? वो जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे आपको बताएंगे। सबसे पहले किसका नंबर आता है? 1s का। तो आपने लिखा 1s2, 2 हो गए। फिर किसका नंबर आता है? 2s का, 2s2, 4 हो गए, है ना। अब कितने टोटल आपने काम किसके लिए करना है? एटॉमिक नंबर क्या है? 6 के लिए करना है। 4 आ गए, 6 में से 4 निकले, 2 रह गए, है ना भाई। अब अगला नंबर किसका है? 2p का नंबर है। तो 2p आप नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, आप लिखेंगे सबसे पहले 2px। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? 2px। आपने लिखा 2px, फिर आपने लिखा 2py। यार ये मेरा माउस ना, मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। 2py एंड हमारे पास लास्ट जो है वो क्या है? 2pz, सही है। अब बचे कितने हैं आपके पास? बचे आपके पास हैं 2 टोटल। 4 आपने एक एस में डाल दिया, एक 2s में डाल दिया, मतलब 2 डाल दिए, 4 हो गए। 6 में से 4 यहाँ पर आ गए, 2 बच गए। एक यहाँ पर आपने डाल लिया, एक इसके ऊपर डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने होगा? 6। एक ये बच गया, इसको खाली छोड़ दो, इसको बढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन शो करोगे, सही है। यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक करने के बाद अब आपको जो मैं काम करना सिखा रहा हूँ वो चेक करो ज़रा।
ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है लाजमी, है जो मैंने अभी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, मिटा रहा हूँ जिसको मैं, लाजमी ड्रॉ करना है। मैं यहाँ ऊपर ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, सही है, ये काम यहाँ मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके। क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, पहले मैं सॉल्व कर लूँ फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। याद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था हम लोगों ने, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये वाला। मैंने कहा उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें क्या बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन होती है, रिवॉल्विंग जो होती है, वो हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा, दूसरा कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये देखो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये हमारे पास 1s है, बता दो इसको नीचे क्यों बनाया, और 2s यहाँ पर आएगा। इसको मैंने ऊपर क्यों बनाया है ये भी मैं बताता हूँ आपको। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाँ, अगर आपको मैं सच्ची बताऊँ ना, सच्ची में अगर मैं आपको बताऊँ, सच्ची में मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन में मार बहुत खाई है। इससे पता है मुझे ज़िंदगी में कभी हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं आई थी, बट मेरी हाइब्रिडाइजेशन सीधे करने वाली जो है ना मिस, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बस उन्होंने मेरी हाइब्रिडाइजेशन ऐसी सीधी की है कि मैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैंने कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाई। मार खाने से मुराद ये नहीं कि मुझे थप्पड़े मारी हैं, मार खाने से मुराद ये मैं बहुत बार इसी चक्कर में इसके क्वेश्चंस में फेल होता रहा हूँ। खैर, फेलियर इज़ द पाथ ऑफ सक्सेस बेसिकली है। सो यू डोंट नीड टू, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इस चक्करों में आके कि आप फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, है ना भाई। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी चाहिए। जब आप फेस करना सीखेंगे तो ही तो आप कोई चीते बनेंगे, बादशाह बनेंगे। खैर, मैं आपको चीता तो फिलहाल नहीं बना सकता, मैं आपको इंसान तो वैसे भी आप होंगे इंशाल्लाह, है ना भाई। चले आगे बढ़ते हैं हम, ज़रा यहाँ पर ज़रा चेक करते हैं अब हुआ क्या है, मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। भाई सर आप क्या कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, कब से आप हमें बता नहीं, कुछ भी ड्रॉ करते जा रहे हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, सीक्रेट एक बता रहा हूँ, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, और वो सीक्रेट ये है कि आपके पास ना दो किस्म की स्टेट पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में, एटम के अंदर। एक कहलाती है एक्साइटेड स्टेट और एक कहलाती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है वो जगह जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी ना, वो हमेशा नीचे रहेगा, वो ग्राउंड स्टेट पे रहेगा। जो मैंने यहाँ पर बनाया, ये जो मैंने बनाया ना बेटा, ये आपने लाजमी बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ये जो मैंने बनाया यहाँ पर, ये जो 1s मैंने बनाया, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे लो होती है। इसीलिए मैं इसको कहाँ पर शो करता हूँ, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे इसको मैंने दिखाया हुआ है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, नीचे ही है, ठीक है। मतलब ये इसकी एनर्जी लो है। तो एटम के अंदर जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो होती है, या जिस डी ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है, आप इलेक्ट्रॉन के दो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब लो हो जाती है तो हम उसको कहाँ पर शो करते हैं बेटा, हम ग्राउंड लेवल के ऊपर शो करते हैं। तो वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम है वो कहाँ पर होते हैं बेटा, ग्राउंड लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर वो जंप करके कहाँ पर चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। जैसे ये 2s हो गया, एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, ठीक है। अब 2s की एनर्जी ज़्यादा हो गई तो 2p बन गया, मतलब ये क्या हो गया, और एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। ऊपर जाते रहेंगे, एनर्जी ज़्यादा होगी ऊपर जाते रहेंगे, एनर्जी कम होगी वापस ग्राउंड स्टेट के ऊपर आते रहेंगे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ग्राउंड स्टेट वाले का काम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं होता। मतलब जिसकी एनर्जी कम है ना, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। ये याद रख लेना, बस ये की याद रखना। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हारे काम की जो चीज़ है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 2s से लेकर 2pz तक है, या समझ लो 2p तक है। ये तो p को मैंने खोला है ना, तभी आपको यहाँ तक लग रहा है, बड़ा लग रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया, सबसे पहला रूल, मैंने ऐसा क्यों किया, ये काम मैंने क्यों किया,
ये जो मैंने बांटने वाला काम किया है, बांटने वाला काम मैंने इसलिए किया है कि बेटा मेरे पास एक रूल होता है हाइब्रिडाइजेशन करने वाला, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूल होता है कि आप किसी भी ऑर्बिटल के अंदर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते जब तक आपका पड़ोसी का जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल पूरा ना हो जाए। ये रूल है, सही है। देखो भाई, ऑर्बिटल्स कितना अपने पड़ोसी का ख्याल करते हैं, पड़ोसी का ख्याल करते हैं। हम लोग करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल। हमें नहीं पता होता हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, किसी घर में क्या हो रहा है, कोई फाके में है, कोई क्या है बेचारा, बट दे केयर, ये केयर करते हैं। अल्लाह ने इनके अंदर एक प्रॉपर्टी डाली हुई है ऑर्बिटल्स के अंदर, ये अपने अंदर उन्होंने क्या डाली हुई है, एक प्रॉपर्टी डाली हुई है कि ये अपने ऑर्बिटल, अपने साथ वाले ऑर्बिटल्स अपने अंदर तब तक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को नहीं जमा करते जब तक साथ वाले इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल भी पूरे ना हो जाए। सबको साथ लेकर चलते हैं कि भाई जब तक तू पूरा नहीं होगा मैं भी पूरा नहीं होऊंगा, तो ये उसको फिल करता रहेगा। तो यहाँ पर यही काम करता है। ये जो P वाला होता है ये क्या करता है, एक X को दे देता है, एक Y को दे देता है। अब बेचारा Z रह जाता है। अब Z जो है वो आंखों में आंसू लेकर होठों से मुस्कुरा रहा है और किसकी तरफ देख रहा है, 2s की तरफ देख रहा है। 2pz इलेक्ट्रॉन के लिए किसकी तरफ मुंतज़िर है, किसको देख रहा होता है, 2s को देख रहा होता है। अच्छा भाई 2s तरस खाता है और 2s कहता है चल यार तू क्या याद रखेगा, किस सखी से तेरा वास्ता पड़ा है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ से किसको दे देगा, pz को दे देगा। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन उठाकर pz को दे दिया तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म हो गया ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया और इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। ठीक है, 1 मिनट, 1 2 3, सबर कर, उठ के कहाँ चला गया, इस साइड के ऊपर चला गया। सही है। अब इनके दरमियान ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी। अब ये 2s और 2p आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे। 2s और 2p आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग स्टार्ट करेंगे। अब p देखो कितने, p पहले देखो कितने, p हमारे पास 3 है, px py एंड pz, ये 3 हमारे पास है। सही है, ये 3 हमारे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। px py एंड pz, px py pz किसके साथ मिल रहे हैं, एक s के साथ मिल रहे हैं। तो 3p है और एक s है, 3p है और एक s हमारे पास कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, sp3 बनेगी। तो आपने खुद देखा। अब ये क्या होता है, यहाँ पर 2s में से एक इलेक्ट्रॉन उठकर किसके पास चले जाएगा, Z के पास चले जाएगा। इस एक इलेक्ट्रॉन के उठ के जाने की वजह से इसके दरमियान बॉन्डिंग होना या ओवरलैपिंग होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और इसमें एक s मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और ये तीनों के तीनों p जो है वो इस s के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और बॉन्ड बनाने के बाद इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, ये इस तरीके से। ये इसमें देखो, ये जो मैंने पहला वाला बनाया ये s का है, ये px है, ये py है एंड ये क्या है, pz है। आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा इनमें से क्या है। क्यों, क्योंकि अब आपने क्या कर लिया, इनको आपस में मिक्स कर दिया है, मिक्सिंग हो गई है बिल्कुल। अब आपको नहीं पता चलेगा इसमें px क्या है, pz क्या है। बस आप क्या लिखेंगे, इन सब के नीचे लिखेंगे sp3। ये सारे के सारे क्या है, sp3 है, सारे के सारे क्या है, sp3 है, सारे के सारे क्या है भाई, sp3 है। तो आपने यहाँ पर भी लिखा कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है यहाँ पर भाई, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हुई है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। सही है ना, यही बात हुई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई है तो क्या इस पूरे के पूरे मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे ड्रॉ करते ज़रा देखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, ज़रा देखो भाई, देखो 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 इसको देखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने। पहले मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में प्रेडिक्ट द शेप वाला करवाया था, है ना, पता होगा आप लोगों को, पता होगा आप लोगों को भाई, मैंने करवाया था, है ना, प्रेडिक्ट द शेप वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। प्रेडिक्ट द शेप वाले के अंदर आपने ये करना है, ये देखा भाई आपने मॉलिक्यूल को देखा कि भाई बॉन्डिंग पूरा है, 4 टांगे इसमें बनेगी, सिंपल है। इसमें कोई लॉन पेयर है नहीं है, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हमारे पास आ रहे हैं तो क्या होगा, तो सिंपल से स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। तो आपने यहाँ पर शेप लिखा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसी बनेगी, आपने शेप बनानी है बाकायदा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बनेगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगी दरअसल बेटा सिंपल सी, और वो क्या होगी, टेट्रा हेड्रल। तो जब भी टेट्रा हेड्रल बनती है तो एंगल कितना बनता है, ये सारी चीज़ें लिखनी है आपने। एंगल कितना बनता है,
एंगल बनता है 109.5 डिग्री। ये हमारे पास क्या बन गया, एंगल बन गया। तो ये हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गई है बेटा। सही है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने कर ली है। बात समझ आ गई। ये जो मैंने ऊपर करवाया ना, ये वाला काम ये भी करना है पेपर के अंदर, और ये सारा कुछ पहले ये सारी चीज़ें लिखनी है, फिर ये साइड पे ये काम करना है, ऊपर नहीं कर देना, साइड पे करना, ये काम करना है, और ये काम करने के बाद फिर ये सारी चीज़ें लिखनी है उसके बाद। ठीक है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, फिर शेप भी ड्रॉ करनी है आपने, उसका शेप कैसे बनेगी। ठीक है, मैं शेप ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लेना बेटा, या लिखना है, नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके कर लेना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसका शेप बना के दिखा रहा हूँ, इसका शेप कैसे बनेगा। देखो शेप कैसे बनेगा इसका। ये हमारे पास आया, ये टेट्राहेड्रल कह रहा था ना, ये एक बना, ये एक बना, ये फूल बन जाएगा सीधे सीधे। फूल देखा होगा, फूल बनाना आता होगा आप लोगों को। ये बन गया मेरे पास शेप भाई, देखो क्या खतरी शेप बनाया कसम से। खैर ये हाइड्रोजन है, छोटे छोटे हाइड्रोजन है यहाँ पर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी तो मिल रहे हैं यार। ठीक है, हाइड्रोजन बेचारों को भी तो काम है ना, बॉन्डिंग वो भी तो कर रहे हैं। ये आए और ये आए, ये छोटे छोटे जो मैंने बनाए ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा था, 109.5 डिग्री। सही है, ये तो हमारे पास थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग ज़रा बढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। इसकी तरफ बढ़ते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज़ मीन बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये आप मुझे इजीली बता देंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ मैं इसी चीज़ की आप लोगों से, कि इसमें क्या होगा, एक s होगा और दो p मिलेंगे। इसमें क्या होगा, 1s एंड 2p ऑर्बिटल। 1s, इसमें क्या होगा, 1s 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, सॉरी, और ऑर्बिटल्स ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है आपस में मिलना, मिक्सिंग होना। ठीक है, चले sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि मेरे पास फॉर सपोज भाई देखो 2 कार्बन, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गया किसका भाई, बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन आ गया है। कौन सा क्वेश्चन ले लिया अपने आप को फंसाने के लिए मैंने, C2H4 ले लिया मैंने। चलो भाई C2H4 ले लिया तो क्या हो गया यार, ज़्यादा नहीं आएगा ना, चिल करेंगे हम तो, कोई मसला नहीं है। बताया था एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। 2 कार्बन कितने बनाएंगे भाई, 2 कार्बन बनाएंगे 6 बॉन्ड। 2 कार्बन कितने बनाएंगे, 6 बॉन्ड। बट यहाँ पर कितने बना रहा है, 4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है बेटा कि इनकी वैलेंसी पूरी नहीं है। तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है तो फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, अनसेचुरेशन आ जाएगी। और जब भी अनसेचुरेशन आती है तो कार्बन टू कार्बन क्या होगा, मेरे पास डबल बॉन्ड इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। और 2 कार्बन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरीके से होंगे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ इस तरीके से होंगे। 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए ना भाई। और ये 2 बॉन्ड यहाँ पर हैं, 4 और 2 6, 6 इस तरीके से पूरे करें। डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड कहीं पर भी आ गया, एक भी आ गया डबल बॉन्ड, वन सेचुरेटेड हो गया। जब अनसेचुरेटेड हो गया ना बेटा, तो अब तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है। अब वो चेंज कैसे हो गई है, अब इस डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। एक क्या है मेरे पास, पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है आपको पता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है भाई, सर से सर मिल रहे हैं। ये है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या था, रिपीट करवा देता हूँ, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग का मतलब दूर दूर से खाली जो है ना आपस में एक दूसरे के करीब आए हैं बस, ये कहलाती है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। सही है। अच्छा C2H4, ये तो मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करवा लिया। आप इसमें सेंट्रल एटम ढूंढेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि Ca जो है, Ca का मतलब है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर तो पता होगा 6। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 1s2 2s2 एंड 2px1। डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 2p
यार मेरा माउस बहुत गड़बड़ कर रहा है, सॉरी बेटा, मैं इसी से कर लेता हूँ। 2p/1 थोड़ा स्लो होगा बट चलो गुजारा करते हैं, क्या करें। 2 पीरियड खाली रहेगा। चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रॉपर अपना। यहाँ पर ये बड़ा सा लेकर आया। सबसे पहले कौन सी स्टेट बनाएंगे, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कैस कौन आता है, 1s आता है। मैंने 1s के 2 डाल दिए हैं, इस तरीके से डाल दिए। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, 2s का नंबर आता है, तो मैंने इसमें भी क्या कर दिया, 2 डाल दिए। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद नंबर आता है हमारे 2p/y का। तो 2p कितने होते हैं भाई, 3 है, px एंड py। तो एक इसके पास आया, एक इसके पास आया। देखो ये उठ के यहाँ पर तो चले गया, वही बात हो गई ना, रूल है कि मैं उस वक्त तक अपने पास अपने ऑर्बिटल के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता जब तक मेरे साथ वाले के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। तो s के पास मैं 2 नहीं रख सकता जब तक pz के पास भी पूरे नहीं हो जाते। सही है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब क्या है, काम तो वही हो रहा है सारा जो पहले हुआ था, बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई है कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। भाई इस डबल बॉन्ड ने हमारे पास पाई बॉन्ड क्रिएट कर दिया, और पाई बॉन्ड जो होता है वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, इन्वॉल्व नहीं रहता। अब जो पाई बॉन्ड बनता है ना, वो z के दरमियान बनता है। पाई बॉन्ड कहाँ बनता है, इस z पे बनता है, 2pz। तो अब ये जहाँ पर पाई बॉन्ड बना है ना बेटा, ये काम ख़राब कर देता है। और ये काम कैसे ख़राब करता है, काम ऐसे ख़राब करता है ये कि ये बेचारा इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा बट हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या बना देगा, ये हमारे पास बना देगा, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। सिंपल सा हमारे पास ये क्या बनाएगा बेटा, हमारे पास बना देगा अनसेचुरेशन कॉज करेगा। अनसेचुरेशन का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, सॉरी पाई बॉन्ड बना रहे हैं हमारे पास, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा भाई अब इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो उसका मैं क्या करूँ, ये एक ऐसे 2 p है, एक ऐसे एंड 2 p है। p कौन से, px और py आपस में मिल रहे हैं। pz ना बेचारा ऊपर इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे, शो कर देंगे ऊपर, ये ऊपर अकेला होगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है ना, तो हमने क्या किया, इसको अकेला ऊपर शो कर दिया। सही है भाई, क्लियर है। ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। अगर एक भी मेरे पास डबल बॉन्ड आ रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बस सिंपल सा याद रखना है रूल। अच्छा अब इसके अलावा sp को भी पढ़ लेते हैं, है ना। sp के बारे में पढ़ लेते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्या पढ़ा, sp2 पढ़ा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द sp हाइब्रिडाइजेशन। sp क्या होता है, वीडियो को पॉज करके बताओ, वीडियो को पॉज करके बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। sp हाइब्रिडाइजेशन, इतना आइडिया तो हो गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, एक s और एक t। चलो, गलतियाँ क्या कर दी मैंने यहाँ पर, उलझा सिम सिम। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन है, चलो यार सही कर दो, सही कर दे भाई, मेरे से गलती हो गई है, इंसान का बच्चा हूँ मैं भी यार। अच्छा चल, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा आपने बता दिया होगा शायद, उम्मीद कर रहा हूँ। sp हाइब्रिडाइजेशन में ये होगा कि 1s एंड 1p, 1s एंड 1p, एक s होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या करेंगे भाई, वो हमारे पास बॉन्ड बनाएंगे। और वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। फॉर सपोज बात कर लेते हैं हम भाई, मेरे पास एक कंपाउंड है, sp हाइब्रिडाइजेशन का एक कंपाउंड में बना के दिखाता हूँ आपको मिसाल के तौर पे भाई। ये इसकी करते हैं ज़रा, C2H2 की करते हैं। C2H2 की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सही है। सब कुछ वही है, सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन ही रहेगा। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, आप सिचुएशन में क्या करोगे, कार्बन को ही लोगे। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ये याद रखना। कुछ भी हो जाए आप हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं ले सकते, इसके एटॉमिक नंबर भी इतना नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो लेंगे, जब बराबर वाली सिचुएशन हो रही है, दोनों नंबर ऑफ एटम बराबर आ रहे हैं, तो उसमें फिर हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक नंबर क्या किसका ज़्यादा है, ठीक है, एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है भाई। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। तो सेंट्रल एटम क्या होगा, मेरे पास कार्बन ही रहेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर वही रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वही रहेगा। तो बस मैंने क्या करना है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि वो आप खुद करेंगे सारा, मैंने क्योंकि पीछे आपको करवा दिया। ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा 1s, एक्साइटेड स्टेट में क्या आएंगे 2s एंड 2p, सब कुछ वही है कार्बन के लिए। बाकी एलिमेंट के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आप खुद करके मुझे दिखाएंगे बेटा। परेशान होंगे आप, मसला आएगा आपको, आप मुझे बताएंगे और मैं आपके लिए फटाक से एक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए शेयर कर दूंगा कि भाई हाँ यार ये क्वेश्चन में मसला हो रहा था, अच्छा ये ऐसे होगा। अब देखो, कार्बन, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 2 कार्बन कितने बनाते हैं, 6। यहाँ पर 2 कार्बन ने कितने बनाए हुए, 2 बॉन्ड बनाए, तो बहुत ज़्यादा काम है भाई, तो वैलेंसी पूरी करनी है। 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसके साथ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके साथ भी क्या हो रहा है, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 सही है। इस तरीके से अपनी ये इसको पूरी करेगा। ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है इसमें 2 पाई बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड के नतीजे में जो भी हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो कहलाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बनेगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन, इतना याद रखना, सही है, आसान सा कॉन्सेप्ट। बाकी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, अलग से बनाऊंगा, उस पर मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखाऊंगा कि भाई हम हाइब्रिडाइजेशन अगर कर रहे हैं तो उसको शॉर्टकट तरीका क्या है। बस आपको ये सारे स्टेप आपको करने पड़ेंगे, और वो आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, रफ वर्क पे कीजिएगा, फिर बाद में मिटा दीजिएगा वो आपको, ताकि उससे इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन उसमें sp बनेगी, sp3 बनेगी, sp2 बनेगी, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब क्या हो रहा है, मैं 2s को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता जब तक ये पूरा ना हो जाए, है ना। मैंने इसको दे तो दिया, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि अनसेचुरेशन आ गई है। अब ये दो जो होते हैं ना, पी वाई और पी जेड, पी वाई और पी जेड, ये क्या करते हैं बेचारे, धोखा करते हैं, और धोखा करके क्या बना देते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर शो करते हैं, और इसको हम लोग खाली शो करेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ डाल नहीं सकते, बात याद रखिएगा। बल्कि एक एक डालते, सॉरी, बल्कि हाँ डालेंगे, एक होगा बस, सही है, ठीक है। बाकी एक जो है ऐसे और एक जो है पी एक्स है ना, तो एक एस और एक पी मिल रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या होगी, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है भाई। क्लियर है, बात समझ आई। एंगल इनके दरमियान 180 बनता है। 180 का मतलब होता है लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, इनका जो शेप बनेगा वो शेप कैसा होगा, लीनियर। वो आने वाले इसके बाद एक लेक्चर बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर मैं सारी चीज़ें डिफाइन करूंगा आपको, ठीक है। ये लीनियर स्ट्रक्चर इनके, ठीक है, लीनियर है, और एंगल जो है वो हमारा बनेगा आपका क्या बेटा, 180 डिग्री, सही है, ठीक है बेटा। ये हमारा यहाँ पर जाके ये चैप्टर भी हमारा एंड तो नहीं हुआ, खैर 1-2 टॉपिक रह गए, ठीक है, बट यहाँ पर जाके हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कर लिया। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।